हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो ये जो शिक्षक के लिए जो हम लोग तैयारी करते हैं उसके लिए जो मैथमेटिक्स है ये बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट होगा, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्ट से लेकर जाएंगे पूरा एंड तक जाएंगे। इसमें साइंस और मैथ्स की भी क्लास चलेगी, साथ में सीडीपी भी चलेगा और हिंदी इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूड रहेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सारे टोटल कंप्लीट यहाँ पर हम कोर्स देंगे। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, और मैथ्स का ये पहला लेक्चर है जो कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर आप सीटेट में क्वेश्चंस देखोगे तो इसका वेटेज जो है 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अब तो 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 में मैथ्स का जो वेटेज है उसमें 30 नंबर का मैथ्स होता है। तो मैथ्स भी अपने लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, सीटेट के लिए। और सीजीटेट में भी 30 नंबर के ही रहते हैं इसमें भी, और सेम सिलेबस रहता है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 से 5 क्वेश्चन इजी तरीके से आप बना सकते हो, और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। मतलब उसको सिर्फ आप पढ़ के ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड के अंदर में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इनको बेसिक से पढ़ना चाहिए जिससे आप हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, चलिए तो देखें यहाँ पर इस यूनिट में जो नंबर सिस्टम का यूनिट है इसके अंदर में हम लोग क्या क्या यहाँ डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ये देखेंगे कि भाई नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होता है उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है कि भाई नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन जो है वो ये है सिर्फ कि एक्चुअली में जो नंबर सिस्टम है वो जो है फाउंडेशन होता है मैथमेटिक्स का। यानी कि जब आप मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हो लर्न करने के लिए तो वहां पर आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम ही रीड कराया जाता है। आप 6th क्लास, 7th क्लास, 5th क्लास, कोई भी क्लास का उठा लो, वहां पर आपको जो है नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होती है क्लासेस। तो क्यों ना नंबर सिस्टम को एकदम तगड़ा स्ट्रांग बनाओ, है ना, क्योंकि यहां से तो हर क्वेश्चन आते ही हैं, लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम पर आपका कमांड तगड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, फाउंडेशन होता है, आधार होता है, बेस होता है किसका, मैथमेटिक्स का। मतलब आपको अगर मैथमेटिक्स नहीं समझ आ रही है तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को स्टार्ट करो। और नंबर सिस्टम मतलब यानी कि नंबर सिस्टम क्या है, सिर्फ फाउंडेशन होता है ऑफ मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ये बेस होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज नंबर, अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज नंबर। नंबर सिस्टम तो समझ में आ गया क्या है, वो फाउंडेशन होता है किसका, मैथमेटिक्स का। ओके, अब यहाँ पर बात होती है कि ये नंबर क्या होते हैं। तो नंबर एक्चुअली क्या है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो लिखा है अ नंबर इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डिजिट्स। यानी कि नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर सिर्फ और सिर्फ ओनली मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और जिसके अंदर में हमें क्या होते हैं, सेट ऑफ डिजिट्स होते हैं, जो मिलकर बनता है सेट ऑफ डिजिट। जैसे हम इंग्लिश सब्जेक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो ये पूरा एक क्या अपने आप में एक वर्ड है, तो वर्ड जो है अल्फाबेट से मिलकर बनता है। इंग्लिश में अगर हम देखें कोई भी एक वर्ड जो होता है वो अल्फाबेट से मिलकर बनता है। अब अल्फाबेट्स कौन कौन होते हैं, लाइक ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ से लेके पूरा जेड तक क्या कहते हैं, अल्फाबेट होते हैं। उन्हीं अल्फाबेट से मिलकर हम वर्ड्स को बनाते हैं। सिमिलरली मैथ्स में भी जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर डिजिट्स को समझना पड़ेगा कि डिजिट्स क्या है। तो डिजिट से मिलकर बनता है कौन, नंबर। यानी कि ये कलेक्शन होता है डिजिट्स का। तो डिजिट्स किसको बोलते हैं, जो 0 से लेके 9 तक के नंबर्स जो होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहां तक। 10 तो देखोगे तो 10 जो है वो 1 और 0 से मिलकर बना है, तो ये एक नंबर बन जाता है। जो सिंगल सिंगल टर्म्स होते हैं ना उनको हम डिजिट्स बोलते हैं। तो मैथ्स में अगर हम देखें जो डिजिट्स कौन कौन होते हैं, तो 0 से लेके डिजिट्स कौन कौन होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या कहलाते हैं, डिजिट्स कहलाते हैं। टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 9 तक और 0 इसको मिलाओगे तो टोटल 10 हो जाते हैं। तो ये 10 क्या है, डिजिट्स हैं, और इन्हीं से मिलकर क्या बनाते हैं, हम एक नंबर बनाते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है कि 2309805 6, ऐसा एक बड़ा सा मैंने क्या दिया, ये क्या बोलोगे इसको, नंबर। किससे मिलकर बना है, डिजिट से। बस क्लियर हुआ। तो नंबर क्या है, नंबर जो है डिजिट से मिलकर बनता है। और डिजिट्स कौन कौन होते हैं, जो 0 से लेके 9 तक के जो सिंगल डिजिट होते हैं उसको डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, सिंगल नंबर्स को डिजिट्स बोलते हैं। बाकी जो इन्हीं से जो मिलकर बनता है उसको नंबर बोल देते हैं।
तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का वो दो तरह से हम करते हैं, पहला इन वर्ड्स में और दूसरा इन फिगर्स में। अब ये फिगर क्या है? फिगर कोई डायग्राम नहीं है बच्चों, फिगर मतलब ये जो लिखा हुआ है नंबर, इसको फिगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं इसको फिगर में बोलते हैं, और इसी को हम वर्ड्स में भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना 2000, 3000, 425, ऐसा वर्ड में बोलते हैं। तो वो जो है वर्ड्स में होता है और एक फिगर में होता है। दोनों का एग्जाम्पल आप यहां पर समझ सकते हो, जैसे 2309, दिस इज अ डिजिट्स, जो डिजिट से मिलकर बना एक नंबर है, और ये जो है इसको हम अगर डायरेक्ट आपको नंबर दिख रहा है तो इसको बोलते हैं फिगर। इन फिगर, फिगर फॉर्म में कैसा है 2309, ये क्या है? एक नंबर है। अब बात करें कि इसको अगर वर्ड्स में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो क्या दिख रहा है? ये 2000 है ना, 2309, 2309, इसको क्या बोलेंगे? इन वर्ड्स में। तो ये वर्ड्स में लिखा हुआ है बच्चों, और ये फिगर फॉर्म में। तो दो ही फॉर्म में हम नंबर्स को लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली नंबर दिखे उसको फिगर बोलते हैं, और अगर आप उसको वर्ड में लिख रहे हैं तो वो आपका वर्ड्स में हो जाता है, ठीक है। हिंदी मीडियम में इसको कैसे लिखते हैं? 2309 ऐसा बोलते हैं, ठीक है। 2309 ये वर्ड्स में हो गया, और जो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिख रहा है वो फिगर फॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। यहां पर आता है 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम होते हैं बच्चों वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो नंबर सिस्टम अगर बात करेंगे इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो सिस्टम है वो है डेसिमल सिस्टम, ओके। फर्स्ट जो है डेसिमल सिस्टम होता है, सेकंड जो है न्यूमरेशन सिस्टम, और थर्ड जो है रोमन नंबर सिस्टम या नो रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं। तो ये जो है ये 3 फॉर्म होते हैं। ये किस के फॉर्म है? नंबर सिस्टम के। तो नंबर सिस्टम अगर बात करें तो ये 3 कैटेगरीज में होता है, ठीक है। एक एक को समझेंगे यहां पर कि भाई डेसिमल सिस्टम कौन सा होता है, ठीक है, फिर न्यूमरेशन सिस्टम कौन से होते हैं, और रोमन सिस्टम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो डेसिमल सिस्टम एक्चुअली में क्या है? जो बेस 10 का यूज करता है। डेसिमल सिस्टम में बेस क्या रहता है? 10 लोगों का बेस होता है। और वो बेस कौन कौन होते हैं? बेस का सिंबल कौन कौन से रहेंगे? जो 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स का यूज करके बनाया जाता है। तो ये यही आपके क्या रहेंगे? बेस रहेंगे, ठीक है। और पावर में चाहो तो लिख सकते हो उसको 10, ऐसा कुछ पावर में रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं या डेसिमल सिस्टम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कि बेस जो है इन्हीं नंबर्स का होता है 456। ये जो नंबर है कि इसको डेसिमल सिस्टम में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो कैसे लिखेंगे इसको एक्चुअली में? तो क्या होगा? ये 4, ये जो है 100 प्लेस पे है तो 4 इंटू 100 करोगे, प्लस 5 इंटू क्या किया जाएगा? 5 इंटू 10, और प्लस 6 इंटू 1 किया जाता है। तो ये जो है 1, इसको पूरा 10 के फॉर्म में लिखते हैं तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 हो गई, प्लस 5 इंटू 10 टू दी पावर 1 हो गई, प्लस 6 इंटू 10 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो फाइनली जो बेस सिस्टम क्या होता है? एक तो इन नंबर्स का यूज होगा, देखो 0, 1, 2 से लेके पूरा मैंने बताया था 9 तक यूज होता है, और दूसरा जो है ये 10 की पावर में होता है। तो 10 की पावर x के फॉर्म में ऐसा लिखा होता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। ये पॉइंट में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉइंट होता है तो यहाँ -1 से चालू हो जाता है, ठीक है। 10 की पावर -1 में चालू हो जाती है। तो इसका बेस क्या रहता है बच्चों? डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 ही फॉर्म में रहता है, इसको 10 फॉर्म में लिखते हैं। तो इसीलिए ये 10 की पावर में होता है, लिखा जाता है इसको, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देता हूं माइनस वाले का, यानी कि दूसरा पॉइंट वाले का। जैसे मैंने बोला कि 30.2, इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है? 3 इंटू 10 टू दी पावर, अब यहां से पॉइंट के बाद अलग हो गया, 30 अलग हो गया, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 0, और प्लस ये जो पॉइंट के बाद से चालू होगा वो 10 की पावर में माइनस होगी, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर -1, ऐसा। तो ये जो है डेसिमल सिस्टम में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने नंबर्स होंगे ये पावर अब आगे चलते जाएगी, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3, लाइक ऐसे बढ़ते चलेगा। तो पॉइंट के उधर वाले के लिए 10 की पावर में -1 लिखा जाता है, पॉइंट के पहले वाले के लिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने दो नंबर आपको एक्सप्रेस करके दिखाया ये कौन सा हो गया? आपका डेसिमल सिस्टम में हो गए। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड इसका पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है कौन सा है?
दूसरा है न्यूमरेशन सिस्टम। अब न्यूमरेशन सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला तो हमने पढ़ा डेसिमल सिस्टम, दूसरा होता है न्यूमरेशन सिस्टम। और न्यूमरेशन सिस्टम में दो टाइप के होते हैं, पहला है इंडियंस फॉर्म, इंडियन सिस्टम, और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। दो सिस्टम इसमें भी होते हैं। इंडियन सिस्टम को हम लोग हिंदू अरबिक बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? हिंदू अरबिक, यहाँ यू भी रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है इसके अंदर में देखें अगर, तो ये स्टार्ट कैसा होता है देखो, फ्रॉम बॉटम, जो बॉटम में जो लिखा जाने वाला है मिनिमम जो है वो वंस होते हैं, और टॉप कहां जाता है? करोड़ तक जाता है, ठीक है। ये है हिंदू अरबिक सिस्टम। ऐसा एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि हिंदू अरबिक सिस्टम कौन सा होता है, तो वो इंडियन सिस्टम में आता है, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट वन से लेके पूरा करोड़ तक जाते हैं। अगर हिंदी में इसको बोले तो ये इकाई से लेके करोड़ तक में लिखा जाता है, इकाई टू करोड़, वंस टू करोड़, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने ये नंबर दे दिया मैंने। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ऐसा करोड़ के ऊपर आप नहीं लिख सकते ऐसा, ठीक है। 10 करोड़ तक भी चलेगा, 1000 करोड़ भी चलेगा, करोड़ में ही बोलना है, उसको अरब नहीं बोलना है। अब अरब या आगे नहीं बढ़ना है, 10 अरब ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है। सीधा करोड़, लास्ट क्या होता है? करोड़, उससे ऊपर नहीं जाना है। अगर नंबर है तो उसको 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 1 लाख करोड़ ऐसा ही बोलना है। आगे जाएगा तो करोड़ रहेगा लास्ट में, और जो स्टार्टिंग में नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद अब आपको एक और नंबर बढ़ गया तो उसको 10 करोड़ बोल सकते हैं, और एक नंबर बढ़ गया तो ऐसा नहीं कि उसको अरब में बोलेंगे, अरब नहीं बोलेंगे, उसको 100 करोड़ बोलेंगे ऐसा। फिर 1000 करोड़ बोलेंगे, फिर जो है 1 लाख करोड़, फिर 10 लाख करोड़, ऐसे चलते रहता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 3, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 2 लिखा हुआ है। दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं, फिर दहाई, ये सेकंड वाले नंबर को दहाई, इसको सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ बोलते हैं। और इंग्लिश मीडियम में इसको कैसे लेंगे? वंस, फिर इसको टेंस, 2 डिजिट होता है तो सेकंड प्लेस पे, तो इसको टेंस बोलते हैं, 100 बोलते हैं, इसको 1000 बोलते हैं, इसको 10,000 बोलेंगे, फिर इसको लाख बोलेंगे, लाख, इसको 10 लाख, और इसको करोड़। ओके, इससे ऊपर जाना होगा तो 10 करोड़, फिर 1000 करोड़, इस तरह से बनेंगे। मतलब ये करोड़ हो गया ना, अब इसके बाद इन्हीं का यूज करेगा। इसके आगे अगर और भी कोई नंबर है तो उसके बाद 10 करोड़ आएगा। नेक्स्ट 10 करोड़ के बाद 100 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़, इस टाइप से चलते जाएगा। फिर 10,000 करोड़, फिर लाख करोड़, फिर 10 लाख करोड़, इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा, ये जो है, ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया? डेसिमल। जब भी 10 की पावर में दिख रहा है तो वो डेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है। और इसी नंबर को डेसिमल में मैंने कन्वर्ट करके भी दिखा दिया है। साथ में बता रहा हूं कि ये जो सिस्टम होता है, इन दिस सिस्टम एवरी रीड इज, इसको कैसे रीड करते हैं। तो ये कहां से, ये 1 करोड़ में आ रहा है, मतलब ये 3 करोड़ में है तो 3 करोड़, फिर 56,000, 56 लाख, फिर 78,962, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। 3 करोड़ 56,78,962, ये जो है आपको हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखा जाता है, ठीक है। तो जो कि वर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखते हैं, याद रखोगे। दूसरा इसी का, ये इन्यूमरेशन का ही सेकंड टाइप है, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। पहला इंडियन सिस्टम था, सेकंड इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ओके, अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रहता है, ये स्टार्टिंग तो 1 से ही होता है, हायर जो है मिलियंस होता है। इसमें जो है मिलियंस लिखते हैं, यानी जैसे आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखे होगे, इंस्टाग्राम में देखे होगे, जो फॉलोवर्स होते हैं वो मिलियंस में होते हैं। स्टार्टिंग इसका 1 से होता है बॉटम में, और हायर कहां तक जाते हैं? टॉप में मिलियंस तक जाते हैं। उसके बाद बढ़ते जाएगा मिलियन भी। जैसे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है। अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? वंस, इसको क्या बोलेंगे? टेंस, इसको क्या बोलेंगे? 100, फिर 1000, फिर 10,000। 10,000 के बाद जो हम लोग लाख बोलते थे, तो यहाँ लाख ना बोल के क्या बोलेंगे? 100,000 बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे यहाँ पर? 100। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर इसको लाख नहीं बोलेंगे। कहां पर? इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लाख के जगह क्या बोलेंगे? तो 100,000 बोलेंगे, ऐसा 100,000। ये चीजें इसमें ध्यान देना, लाख नहीं बोलते हैं इसमें, क्या बोलेंगे? 100,000 बोलते हैं। ओके, उसके बाद मिलियन चालू हो जाता है, तो यहां वाले नंबर को क्या बोलेंगे? मिलियंस। और इसको फिर 10 मिलियंस और होगा तो 10 मिलियंस के बाद ये वाला 100 मिलियंस और होगा तो 1000 मिलियन और होगा तो 10,000 मिलियंस और होगा तो नंबर इसके आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी के पैटर्न में चलाते जाएंगे।
ठीक है, जैसे अभी 10 मिलियंस है, 10 मिलियंस के बाद 100 मिलियंस, 100 मिलियंस के बाद 1000 मिलियंस, 1000 मिलियंस के बाद 10,000 मिलियंस, फिर 100,000 मिलियंस, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसको कैसे रीड करना है तो ये भी ध्यान देना। तो जैसे अगर हम इसको रीड करेंगे इन वर्ड्स में अगर बोला जाए तो देखो यहां से हमने बोला ये क्या है, वंस, टेंस, इसको यहां से भी देख सकते हो, मैंने बोला 10 मिलियंस, मतलब ये 10 मिलियंस में बोलोगे, यानी कि 35 मिलियंस। तो 35 मिलियंस, फिर 678,000 ऐसा बोलेंगे, 678,000 और 932 इस तरह से बोलते हैं। ये वर्ड्स फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, लिखने का पैटर्न कैसा है। देखो यहां पर हमने कैसे लिखा कि 35 मिलियन से बोला है, ठीक है, 35 क्या है, मिलियंस में हो गया, और ये 6 जो है 100 में है। देखो ये 35 मिलियंस, ये एक हो गया, 35 मिलियंस में बोलेंगे इसको। बाकी यहां चीज के लिए देखो 678, ऐसा 678, इतना पूरा 678,000, ठीक है, फिर 932, इस तरह से इसको रीड करना रहता है। और जो तीसरा टाइप कौन सा था, रोमन नंबर सिस्टम, रोमन सिस्टम, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो रोमन सिस्टम को भी अच्छे से इसको कवर करना रहता है। रोमन सिस्टम का यूज आप लोग देखे होंगे कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये जो है आपको कई जगह घड़ियों में दिखेगा, घड़ी में है ना, वॉच में अगर आप देखोगे तो इस रोमन फॉर्म में लिखे रहते हैं। कभी क्लास में लिखा जाता है, क्लास के लिए यूज किया जाता है, क्लास मतलब पहली दूसरी तीसरी, ऐसे क्लास को हम लोग बोलते हैं ना, किसी स्कूल के क्लास के लिए या क्लॉक फेस के लिए, ऐसे कई जगह यूज होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान देना, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ये है कि कोई भी जो फॉर्म होते हैं वो 3 बार से रिपीट नहीं होता है। ठीक है, 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होता है, ये याद रखना है। जैसे फर्स्ट के लिए वो ऐसे लाइन खींचते हैं 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए एक और लाइन नहीं खींचा जाता है, क्योंकि 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। ये 3 मैक्सिमम 3 होते हैं, कई बार देख लो मैक्सिमम 3 होगा, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये जो चीजें बता रहा हूँ ये आप लोग पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आगे भी हम बताएंगे और नंबर को बनाना भी सिखाएंगे आपको रोमन में। ठीक है, तो 3 तक के लिए होता है, 3 तक मैक्सिमम होता है, उसके बाद रिपीट नहीं करता है, नया सिंबल आ जाता है। तो 4 के लिए एक ऐसा 4 बनाते हैं, 5 के लिए ऐसा 5 बनाते हैं, 6 के लिए ऐसे 5 और एक 6 बनाते हैं। अब ये फिर बढ़ते जाएगा, 7 के लिए 2 लाइन बढ़ गई, 8 के लिए 3 लाइन बढ़ जाएगी, 3 से ज्यादा नहीं होता है तो एक नया सिंबल आ जाएगा। तो 9 के लिए एक नया सिंबल आ गया, ऐसे फर्स्ट लिख के 9, फिर 10 के लिए ऐसा 10 बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो बन गया 10 तक। 10 के बाद अगर 11 देखेंगे 11, तो 10 और एक 11 ऐसा लिखेंगे। फिर 12 के लिए 10, 11, 12, 2 लाइन खींचनी है। 13 के लिए 10, 11, 12, 13, आगे बढ़ते जाओगे तो इसी तरह से बनेगा। 3 के बाद फिर 4 रिपीट होता नहीं है, तो 3 के बाद नया 4 का सिंबल क्या था, ये 4, तो ऐसे 10 और 4 लिखना है, तो 10 + 4 ये 14 हो गया। फिर 10 और 5, फिर 10 और 6, 10 और 8, 7, 10 और 8, फिर 10 और 9, फिर 10 और 10 मिलके 20 हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये फॉर्म जो है कौन सा फॉर्म होता है, रोमन फॉर्म होता है। ओके, 20 तक मैंने अभी बताया, इसके आगे क्या क्या है ये भी ध्यान देना, नोट करके बता दिया हूं कि जैसे अगर हम 30 पर जाएंगे तो एक्स 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 लिखना है, ऐसे ट्रिपल एक्स डाल देना है, ये 30 है। अब मैंने बताया कोई भी चीज 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होती है, मतलब अब 40 के लिए 4 नहीं होगा, नया सिंबल आएगा। तो 40 के लिए क्या यूज होता है, हम लोग एक्स एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स एल लिखते हैं। ठीक है, फिर 50 के लिए 50 को सिर्फ एल बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये कैसे बना है, तो अगर हम बात करें कि भाई अगर कोई बोले ये कैसे बनेगा, तो वो अपन सीखेंगे नेक्स्ट में, अभी बताऊंगा यहाँ पर। तो 40 के लिए याद रखना है कि एक्स एल है, 50 के लिए एल होता है। ओके, 75 अगर निकालना, वैसे रैंडम अब दे रहा हूं रैंडमली। ठीक है, जैसे 75 चाहिए तो 75 में अपने को 50 मालूम है एल होता है, तो ये 50 हो गया, 50 एल को डिनोट करता है। 50 50 के बाद क्या होता है, 60 70 है ना, 2 चाहिए तो 2 के लिए 10 और 10 डाल दिया, तो ये हो गया क्या, 70, मतलब 70 हो चुका। 5 के लिए ये सिंबल होता है। तो फाइनली अगर हमें 75 नोट करना होगा तो एल डबल एक्स वी फॉर्म लिखेंगे। 90 को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स लिख के सी लिखते हैं, 90 को एक्स लिख के सी लिखते हैं। ओके, अच्छा कोई बोले सर 80 लिखना होगा, तो भाई 3 बार तो रिपीट कर सकते हो, तो 80 के लिए क्या हो गया, ये 50 हो गया, 50 के बाद ये 60
70, 80, 80 के लिए ये लिख सकते हो, है ना। तो 3 से ज्यादा होता नहीं, इसीलिए तीसरे पे नया सिंबल आता है, इसीलिए 90 पे एक नया सिंबल आया जिसको नाम दिया एक्स लिख के सी लिख देते हैं। समझ आई बात? एक्स लिख के क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं। अब ये इसका मतलब 100 को क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे, सिर्फ 100 को सी। जैसे देखो 40 को एक्स एल बोल रहे थे, तो 50 कौन होता है? ये एल होता है। वैसे ही 90 को अगर एक्स सी लिख रहे हैं तो 100 कौन होता है? ये वाला सी होता है। तो सी को हम लोग 100 बोलते हैं, ठीक है। तो 100 को क्या बोलते हैं? सी। तो अब चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको 90 निकालना है, 90 को कैलकुलेट करनी है कि 90 को क्या बोलेंगे, तो याद रखना कि अगर हम देखें तो 90 को बनाना है तो 90 को हम 100 माइनस सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मतलब 100 माइनस 10 लिख सकते हैं। अगर हम 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 ही आता है। तो इसमें क्या रहता है? तो जो छोटा वाला सिंबल होता है उसको यहाँ का नंबर लिखना रहता है और बड़े वाले को यहाँ लिखा जाता है। तो 10 को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स, तो उसको यहाँ लिखेंगे। और 100 को क्या बोलते हैं? सी, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा? एक्स सी। इस वजह से हम बोलेंगे 90 का एक्स और सी होता है। वैसे ही 40 का भी है। 40 निकालना होगा तो कैसे कर सकते हो इसको? 50 माइनस 10 कर सकते हो। और 50 के लिए एल सिंबल होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पहले छोटा वाला लिखना रहता है, बाद में बड़े वाले को लिखना रहता है। तो छोटे वाले को हम लोग एक्स बोलते हैं, बड़े वाले को हम लोग एल बोलते हैं। तो एक्स एल, ये बन गया आपका 40। वैसे ही याद रख लेना है। तो 100 को सी, अब 100 को सी बोल दिया मतलब ट्रिपल सी तक जा सकते हो आप लोग। 500, 500 को क्या बोलते हैं बच्चों? डी बोलते हैं। 500 को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। और वैसे 1000 को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। तो ये इतने सिंबल हैं। लेकिन अब हम रेंडमली कोई नंबर को बना के देखेंगे कि कैसे बनाना है। जैसे अगर हमें बोल लिया 900 को बताओ क्या बोलेंगे, तो 900 किसके नियरेस्ट है? तो 100 के आसपास है, 1000 के आसपास है। तो क्या करेंगे? 1000 माइनस 100 करेंगे। 1000 में से 100 को माइनस कर दो, 900 आ जाता है। तो छोटा सिंबल ये है, बड़ा ही है, तो छोटे को पहले लिखा जाता है। तो 100 के लिए सी और बचा 1000 को हमने बताया एम, तो ये हो गया एम। तो क्या बन गया? सी एम। ऐसे अगर रेंडमली दे दिया जाए 890, ठीक है, ध्यान से देखो 890 है, 890 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ये 500 से ज्यादा है। क्या है? 500 से ज्यादा है। तो 500 से ज्यादा है तो बच्चों क्या लिखेंगे? 500, फिर 100, 100, 100 और बच गया कौन? 90। 90 के लिए तो ये हो गया आपका 5 3 800 हो गया। और यहाँ पर हमने 100 माइनस 10 कर दिया। तो 500 के लिए डी, 100 के लिए सी बोलते हैं। तो सी को 3 बार, 3 से ज्यादा होता नहीं तो 3 बार लिख दिया। फिर ये 100 माइनस सी को एक्स सी लिखते हैं। 90 को हमने एक्स सी लिखा था तो एक्स सी लिख सकते हैं। तो ये है 890 का डी सी 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 एक्स सी, इस तरह से लिख सकते। ठीक है, कंटिन्यूअसली 4 बार नहीं होना चाहिए, जैसे सी 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 ऐसे 4 बार नहीं होना चाहिए। तो इनके कुछ रूल है, मैं रूल लिखा देता हूँ रोमन के, ठीक है, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो फर्स्ट जो है रिपीटेशन का होता है, ठीक है। फर्स्ट ये वाला सिंबल, एक्स वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल हो गया, सी का सिंबल हो गया और एम का सिंबल हो गया, ठीक है। यही आपको क्या करना है? ओनली रिपीट कर सकते हैं। और रिपीटेशन अलाउ, यानी कि आई, ये जो फर्स्ट वाला सिंबल होता है, एक्स वाला सिंबल होता है, सी का सिंबल होता है, एम का सिंबल होता है, इसको आप सिर्फ रिपीट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? कौन सा रिपीट नहीं कर सकते हो? तो रिपीट नहीं करने वाले सिंबल कौन कौन से हैं? 5 वाला सिंबल, एल वाला सिंबल, डी वाला सिंबल, इनको कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। तो इसको आप कभी रिपीट नहीं कर सकते, कभी भी ऐसे 5 5 5 ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये वी एल डी, इनको कभी भी रिपीट नहीं करना है। और जो फर्स्ट वाला सिंबल होता है और 10 वाला 10 का सिंबल होता है, और सी का सिंबल और एम का सिंबल, इनको आप सिर्फ रिपीट कर सकते हो, इनको नहीं कर सकते। ये दो चीज हो गई रिपीटेशन की अलग। और एक स्मॉल सिंबल अगर है, जैसे यहां पर अगर हम बात करें नोट, ठीक है, जैसे ये और ये सिंबल है, इसमें ये क्या होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है ये, और ये क्या होता है? लार्ज होता है ना, बड़ा, बड़े के लिए होता है। तो इससे तो ये बड़ा ही है। देखो ये फर्स्ट और ये 5 है, सबको मालूम है ये फर्स्ट होता है और ये 5 है। तो ये जो है ये स्मॉल है और ये क्या है? बिग है, मतलब बड़ा, लार्ज है। ये स्मॉल नंबर है और ये लार्ज नंबर है, पहले छोटा है और बाद में बड़ा नंबर है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो देखो इसको हम लोग सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये 5, 5 माइनस 1 करेंगे तो जो कि एक सिंबल बनता है 4 का। ये चीजें थोड़ा ध्यान देना कि अगर पहले स्मॉल नंबर है, स्मॉल है, फिर
लार्ज वाला है। अगर ऐसा केस है तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। और यही चीज अगर हम अपोजिट लिख दें, ठीक है, इसी को मैंने अपोजिट लिख देना है। जैसे यहाँ पर ऐसा सिंबल है और ये ऐसा सिंबल है, तो ये क्या हो गया, अब आपका लार्ज हो गया और ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया। और जब भी लार्ज और फिर स्मॉल है तो फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 का सिंबल है और ये 1 है, तो 5 और 1 6, मतलब ये सिंबल जो बन गया वो 6 का सिंबल बन गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये चीजें, कि अगर इधर जो भी नंबर है इससे दोनों सिंबल, ये सिंबल को आपको पहचान करनी पड़ती है कि ये कौन सा सिंबल है, 5 का सिंबल है या 1 का सिंबल है। तो पहले अगर बड़ा सिंबल है फिर स्मॉल सिंबल है, तो इस केस में हम ऐड करते हैं, और ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 5 है प्लस 1 है 6, मतलब ये जो है 6 को रिप्रेजेंट करता है इन रोमन में। और ये लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि कौन सा चीज किसके किसके साथ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे लिमिटेशन है कि ओनली पहला फर्स्ट, ओनली ये वाला सिंबल, फर्स्ट वाला जो सिंबल है, ओनली जो फर्स्ट वाला सिंबल है इसको क्या कर सकते हैं, 5 और 10 से ही सिर्फ फर्स्ट वाले को घटा सकते हो। तो जो सब्ट्रैक्शन का रूल बना है, ये जो फर्स्ट वाला सिंबल है इसको सी के साथ या एम के साथ या डी के साथ या एल के साथ नहीं घटाया जा सकता, इसको 5 वाले सिंबल और एक्स वाले सिंबल के साथ ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं केवल कैन, ठीक है। तो जो ओनली फर्स्ट सिंबल है कैन सब्ट्रैक्टेड फिफ्थ सिंबल एंड 10th सिंबल। सेकंड जो सिंबल होता है, कौन सा सिंबल है, ध्यान से समझना, जो एक्स को डिनोट करता है। ये वाला सिंबल किसके साथ घटाया जा सकता है, ओनली एल एंड सी कैन सब्ट्रैक्टेड एल एंड सी। यानी कि एक्स को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो वो केवल एल और सी के साथ ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। थर्ड वाला जो है सिंबल केवल ओनली सी, क्योंकि हम सिर्फ 3 चीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर आप लोग को हिंट दे दिया। देखो यहाँ पर जो रिपीटेशन में था ये आई एक्स सी, ठीक है। तो इन्हीं को ही क्या कर सकते हो, रिपीटेशन कर सकते हो, तो इन्हीं को ही क्या करना है, रिपीट करनी है, तो इन्हीं को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही 3 सिंबल को केवल सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और सी को किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैन सब्ट्रैक्टेड डी एंड एम, तो इसको केवल डी और एम के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसको, सी को। फिर एक चीज याद रखना है कि 0 जो सिंबल होता है, 0 1 से स्टार्ट होता है रोमन में, तो 0 के लिए कोई भी रोमन सिंबल नहीं होता है, ठीक है, कोई भी एग्जिस्ट नहीं होती है। 1000 के लिए मैंने क्या बताया था, 1000 के लिए कौन सा होता है, रोमन के लिए हमने एम बोला है, ठीक है। 2000 के लिए क्या होता है बच्चों, 2000 के लिए 2 बार एम लिख देना, क्या दिक्कत है, ठीक है। 3000 के लिए 3 बार एम लिख देना, और 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। तो 4000 के लिए फिर क्या हो जाएगा, उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। 5000 को हम लोग बोलते हैं वी के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो बार मतलब ये 1 लाइन बार लग जाना, मतलब 1000 गुना बढ़ जाता है, 1000 टाइम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन सिंबल है ये क्या होती है, ऐसे कोई वर्ड है, एक वर्ड के ऊपर लाइन, ये बार बताता है कि 1000 टाइम्स क्या होता है, 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। एक्स सिंबल है तो एक्स सिंबल के ऊपर ये लिखना, तो ये 10 के लिए होता है, तो 10 में मल्टीप्लाई कर देना है 1000, 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, तो ये कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। यानी कि x के ऊपर बार लगाने का मतलब 1000 बढ़ जाता है, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 के ऊपर बार का मतलब, 5 के ऊपर बार मतलब 5000 हो गया। तो 4000 को क्या बोलते हैं बच्चों, 5000 माइनस, इसको क्या बोल सकते हैं, 5000 माइनस 1000। और पहले छोटे वाले को लिखते हैं, छोटे वाले का सिंबल क्या होता है, 1000 को हमने m बोलते हैं और 5000 को हमने v बार बोलते हैं, तो एम वी बार बन जाए। तो 4000 के लिए एम वी बार बन जाएगा। तो इतना काफी है फिलहाल के लिए रोमन के लिए, ठीक है। और कुछ लगेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, वो जो है इसके डेली प्रैक्टिस टेस्ट में जो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय एंड थैंक यू।